नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए NMS एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम मैथ पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आप मिला सकते हैं कि आपका कितना सही है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट अभी NMS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको इससे समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं और इसको आप सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, आपको 90 प्रश्न इस तरह से पूछा गया, एक पैटर्न बन रहा है श्रृंखला में, और यहाँ पे अगला क्या होगा ये आपको निकालना है। तो 10 प्रश्न आपको इस टाइप का हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न में देखिए क्या है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ 6 दूनी 12 छतरी 18 एक पैटर्न बन रहा है। इधर से दूसरा अगर देखें तो 15, यहाँ 10 है तो -5, ठीक है। यहाँ से अब कितना हो जाएगा, फिर -5 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 10 में से अगर 5 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बनाते हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंस सबसे पहले आप देखिए +2 का है, फिर उसके बाद +4 का, 6 से 12 कैसे होगा, +6 का, 12 से 20 8 का डिफरेंस है। देखिए 2 4 6 8, अब कितना जोड़ना होगा 10। तो लास्ट संख्या क्या, 20 20 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 1 कैसे होगा। तो यहाँ पे 1 से 3, 3 से 7, तो यहाँ क्या कर रहा है, गुना 2 + 1 करते जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 1 7, 7 दूनी 14, 1 15, 15 दूनी 30, 1 31, तो 31 गुना 2 + 1 हो जाएगा। तो 31 दूनी 62, 1 63 हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। इसी तरह से आगे बनाते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पे, अगर हम देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले -27 का, फिर माइनस कितना का है, 18 का है, फिर -12 का डिफरेंस है। इसी तरह से अगर डिफरेंस हम 8 का लेते हैं तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए 27 तिया 81, 27 दूनी 54, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, ठीक है। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, इसी तरह से 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो एक पैटर्न बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 5 नंबर में क्या है, -8 का डिफरेंस है, -4 का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस आ रहा है, -1 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद कितना का आएगा, देखिए 8 4 2 1, मतलब आधा होते जा रहा है। तो 1 का आधा कितना होता है, 0.5। तो अगर हम लास्ट संख्या क्या है 3, 3 में से अगर 0.5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2.5। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। तो ऐसे करके बनाया गया है। छठा प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, 80 कैसे होगा, 9 का वर्ग में से घटा देंगे। 62 कैसे होगा, तो 8 के वर्ग में से 2 घटा लेंगे। 46 कैसे होगा, तो 7 के वर्ग में से 3 को घटा लेंगे। उसके बाद अगला क्या करना होगा, 6 के वर्ग में से हमें 4 को घटाना पड़ेगा। तो 6 का वर्ग 36 - 4 कितना हो जाएगा, 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, 4 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे 7 नंबर में देखिए क्या है, यहाँ पे डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये 131 का डिफरेंस आ रहा है। फिर अगले में जो है 65 का डिफरेंस आ रहा है। फिर अगले में 32 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगला में कितना आना चाहिए, 15.5 का डिफरेंस आना चाहिए। तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये ऑप्शन 3 इसका सही आंसर निकल जाएगा इस तरह से। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस तरह से पूछा गया। यहाँ पे क्या होता है कि 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से एक किसी न किसी तरह से सबसे अलग है। तो जो सबसे अलग होगा वही इसका आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पे कौन अलग है सबसे, डायरी है, फाइल है, रजिस्टर है, स्याही है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है, स्याही। क्योंकि इस डायरी, फाइल और रजिस्टर सभी पेपर से बनते हैं, स्याही जो है द्रव है, इसे कभी भी कह सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आयत, वर्ग, घनाभ, घन, दीर्घ, वृत्त, दीर्घवृत्त, वृत्त, शंकु। तो ये इसमें सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं।
10वां प्रश्न में राजगीर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो राजगीर सबसे अलग है, बाकी सभी बड़े शहर का नाम है। इसमें क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे देख लीजिए GE है, तो इसका मतलब क्या हुआ 75, ठीक है। अल्फ़ाबेट का क्रम बैठा लीजिए, ये हो गया 23, 21, इसी तरह से ये हो गया 13, 11 और ये हो गया 17, 14। तो सबसे लास्ट वाला में 3 का डिफरेंस है, बाकी सभी में 2 का डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसी तरह से है कार, सड़क, जहाज, समुद्र। इसमें क्या है हवाई जहाज, पायलट, ये सबसे अलग है। 13 नंबर में क्या हो जाएगा कूड़ा, कूड़ेदान सबसे अलग है, क्योंकि कूड़ेदान में कूड़ा बाद में डालते हैं, ठीक है, बाकी में सबसे पहले ही डाला रहता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए, 14 में क्या है 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27 और 3 का घन 12 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसी तरह से जो है यहाँ ए का मान 1, बी ए गुना 2, तो ये 2 ठीक है। बी सी, बी का स्थान क्या है 2, सी 3, तो ये सब सही है। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी इसका यानी 3 बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि सबसे अलग जो है वही हमें चुनना है। 16 नंबर में देखिए इंग्लिश भी दिखाते हैं, कुछ छात्रों को हिंदी समझ नहीं आती है, तो यहाँ पे देखिए इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा है, तो यहाँ पे देखना होगा हमें जी को क्या लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर को क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है, ठीक ना। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें तो समझ में आपको आसानी से आएगा, ENGLAND इंग्लैंड, और इसको लिख रहा है कितना, तो यहाँ पे चलिए इसके सामने में सभी अक्षर को लिख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा किसको क्या लिख रहा है, तो वही आपको लिखना है। तो 16 का बी सही आंसर हो जाएगा। 17 में भी इसी तरह से है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, यहाँ देखिए इसमें तो सिंपल सा है, कौन सा लेटर यानी जेड जो है 26 नंबर पे होता है, तो इसको 26 लिख दिया। इस तरह से ई 5 नंबर पे होता है तो 5 लिख दिया, तो सीधा नंबर बैठा लेना है। सी कितना नंबर पे, तीसरा नंबर पे, ओ 15 पे होता है, बी दूसरा नंबर पे होता है, आर 18 पे होता है, ए पहला नंबर पे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। 300 कितना है ये वाला किस ऑप्शन में है 17 का, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी तरह से 18 में देखिए क्या है, यहाँ पे 18 में हो जाएगा आपको, चलिए 18 में इसका डी सही हो जाएगा, इसी तरह से आपको बना लेना है। 19 में देखिए इसमें कहता है कितने त्रिभुज आपको गिन करके लिखना है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या हो जाएगा तो इसमें त्रिभुज को आपको गिनना है, कितना त्रिभुज है इसमें, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, गिन सकते हैं। तो कितना त्रिभुज है इसमें, तो ये हो जाएगा आपको 14 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 20 में भी आपको इसमें कितने वर्ग है, वर्ग की संख्या आपको गिनना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 वर्ग है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया यदि 2 संख्याओं का योग 14 है, उनमें से उसका अंतर 10 उसका अंतर है, तो दोनों संख्या गुणनफल पूछा गया। 2 संख्या का योग 14 है, तो मान लीजिए 12 और 2 ले लेते हैं, तो 12 2 हो जाएगा 14, और इसका अगर अंतर निकालें तो 10 हो जाएगा, जो कि सवाल कह रहा है। अब पूछ रहा है इसका गुणनफल, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, 3 हो जाएगा आंसर। 22 का देखिए यदि x और y दोनों विषम संख्या हैं तो निम्न में से कौन सी संख्या सम है, तो यहाँ क्या होता है 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 घंटे का कितना 0.1 सेकेंड होता है, तो कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या था ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, ये 3 वाला सही हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करें तो। चलिए फटाफट आपको आंसर की बना देते हैं, आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका यानी 2 सही आंसर है। चलिए 25 का सही आंसर हो जाएगा आपको
ये 3 सही आंसर है इसका। चलिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के आधार पर आपको जो है नीचे के प्रश्नों का उत्तर देना है 26 से लेकर 29 तक। तो यहाँ से चित्र में देख करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो 26 का सही आंसर ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 27 का सही आंसर हो जाएगा आपको 7:5 ऑप्शन 3। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। 29 का देखिए 29 का सही आंसर है ऑप्शन 1। इसी तरह से 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है, यानी ये ब्लड रिलेशन रीजनिंग ट्रिक से है, तो इसको आप लोग अच्छा से सीख लीजिएगा। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 31 का जो है आपको ऑप्शन 3 सही है। 32 का ऑप्शन डी सही है। 33 का ऑप्शन सी सही है। 34 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सही है। 35 का ऑप्शन 3 सही है पूर्व दिशा में। चलिए आगे इसी तरह से क्वेश्चन है, देख लीजिए। 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। 37 का हो जाएगा ऑप्शन 3। 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप लोग मिला लीजिए आपका कितना सही है, या आप तैयारी करें तो देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इस तरह का क्वेश्चन तैयारी करना है, सीखना है बनाने के लिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 सही है। 42 का देखिए, 42 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से 43 का जो है आप लोग इसको बनाइए और देखिए कितना आपका सही होता है, कितना आप बना पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए 44 का देखिए, 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता। 45 में देखिए, 45 में क्या पूछा गया है, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन ए होता -19। इसी तरह से 46 का सही आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन 3 -12। ठीक है, इसी तरह से आगे यहाँ पे पूछा गया है, दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित करें एवं सबसे अंत में आने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, वर्ण क्रम का मतलब हो गया अल्फ़ाबेट का क्रम, जैसे ABCD में रहता है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर। पहला लेटर से कुछ भी नहीं पता चला कौन लास्ट में आएगा। दूसरा लेटर देखिए इसका यू है 21 नंबर पे, इसमें ई है 5 नंबर पे, इसमें ई है 5 नंबर पे, इसमें ई भी। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, जो सबसे ज़्यादा जिसका मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 47 का ऑप्शन ए। इसी तरह से आपको 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 का जो है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 का देखिए, 51 का जो है ऑप्शन नंबर आपको 3 सही हो जाएगा बुधवार। 52 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गुरुवार। ये देखिए कैलेंडर से पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन से 53 नंबर का, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इसी तरह से 54 का अगर देखेंगे तो 54 का ऑप्शन नंबर 3 सही है पोता। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 का ऑप्शन ए सही है। 56 में देखिए, 56 का हो जाएगा 46 स्टूडेंट, ऑप्शन बी सही है। 57 में देखिए, 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह से 58 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको 58 का ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी आंसर की बता रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के द्वारा बताया जा रहा है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। 1-2 गलत हो सकते हैं, तो इसके लिए आप शिकायत भी कर सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो। ये ऑप्शन बी सही है। 61 का देखिए, 61 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 62 का देखिए, 62 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही है। 63 में देखिए, 63 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 64 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। जो भी NMS से रिलेटेड अपडेट होता है सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। 65 का बी सही है। 66 का देखिए, 66 का हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही है। 67 में देख लीजिए, 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 का देखते हैं, 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 69 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 70 का देखिए, 70 में ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 71 में देखिए, 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 72 का हो जाएगा डी। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 74 का देखिए, 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हम देखिए चित्र वाला पूछा गया नॉन वर्बल, तो 75 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 77 का जो है बी सही हो जाएगा। 78 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 का जो है आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 82 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 83 का जो है आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 84 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही है। 85 का देखिए, 85 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 86 का देखिए, 86 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 का हो जाएगा, 88 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी तीसरा। 89 का जो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है 90, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह से आपने 90 प्रश्न देखा, किस टाइप के प्रश्न पूछे आते हैं, तो इस आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं।